इस लेसन में मैं आपको सिंपल फंक्शंस बनाना सिखाऊंगी। ये उसके रूल्स हैं कि कैसे हम फंक्शन तैयार करते हैं। पहले मैं आपको सिखाऊंगी, उसके बाद हम ये रूल्स वन बाय वन पढ़ेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम फंक्शन कैसे तैयार करते हैं। सो फार हम एक प्रिंट फंक्शन पढ़ चुके हैं और एक टाइप फंक्शन पढ़ चुके हैं। यहाँ मैं आपको सिखाऊंगी, अगर आप खुद अपना फंक्शन बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाते हैं पाइथन में। जब भी आप फंक्शन बनाना चाहें तो वो स्टार्ट होता है डेफ स्टेटमेंट से, और डेफ का मीनिंग होता है डिफाइन। मीन्स हम अपना फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ ओन फंक्शन। आपको समझाने के लिए इसका ये नाम दिया है क्योंकि हम अपना फंक्शन तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगाने हैं और उसके बाद आपने कॉलन का ये सिंबल यूज करना है। अगर आप इस स्टेटमेंट को मींस कॉलन ये पैरेंथेसिस को नहीं फॉलो करेंगे तो आपके पास सिंटैक्स एरर आ जाएगी, क्योंकि ये भी पाइथन का रूल्स है, उसकी ग्रामर है। सबसे पहले अगर आपने फंक्शन तैयार करना है तो क्या करना होगा, डेफ स्टेटमेंट, इसको हम डेफ स्टेटमेंट कहते हैं, मींस डिफाइनिंग स्टेटमेंट। हमने अपना फंक्शन बनाया, डिफाइन किया, जिसका नाम हमने रखा ओन अंडरस्कोर फंक्शन। कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हैं। उसके बाद हम अपना कोड तैयार करेंगे। और याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि जब हमने अपना फंक्शन डिफाइन किया है, खुद बनाया है, देखिए हमने जब हम प्रिंट लिखते हैं वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ हम खुद अपना फंक्शन बना रहे हैं। तो जब हम अपना प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे या कोड लिखेंगे तो यहाँ पे 4 स्पेसेस इंडेंटेशन होनी चाहिए। हम यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे। अगर आपका इंसर्शन पॉइंट यहाँ है तो आपने 1 2 3 4 यहाँ लाना है और फिर हम अपना कोड प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। लेकिन जब आप यहाँ से आपने डिफाइन किया है अपना फंक्शन और इसको एंटर करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 4 स्पेस पे आएगा। आप ये बिल्कुल ना कंफ्यूज हो कि ये यहाँ आया तो आप इसको यहाँ करके शुरू कर देंगे काम। नो, आपने क्या करना है, 1 2 3 4, या आप इसको एंटर करें, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यहाँ आएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं प्रिंट। प्रिंट में हमने लिखा वी आर क्रिएटिंग फंक्शन, और प्रिंट एक फंक्शन है, आपको मालूम होना चाहिए। कोटेशन में लिखना है वी आर लर्निंग फंक्शंस, और फंक्शन कर लें, फंक्शंस कर लें, राइट। अब अगर आप सपोज ये चाहते हैं कि एक ये हमारी कोडिंग है, ये हमें रिक्वायरमेंट है हमारी, हम इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो अब क्या होगा, देखिए मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। और जो हमने अभी तक पढ़ा है, जब हम प्रिंट लिखते हैं एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उसकी आउटपुट आ जाती है, लेकिन इसकी आउटपुट नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि इस वक्त ये हमारा फंक्शन है, ओन फंक्शन। आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं बस एक लाइन की आपकी कोडिंग है, आप नेक्स्ट में इसको जब एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 4 इंडेंटेशन पे आएगी। लेकिन अगर आपने एग्जीक्यूट करवाना है, आपकी कोडिंग वन स्टेटमेंट में ही खत्म हो गई है, तो आपने इसको आउटपुट लेने के लिए 0 इंडेंटेशन पे आना होगा, यहाँ आना होगा, और यहाँ आके ओन फंक्शन, जो भी आपके फंक्शन का नाम है वो आपने यहाँ लिखना होगा। उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगाने हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कॉलन साइन सिंबल नहीं यूज करना। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये हो जाएगा वी आर लर्निंग फंक्शंस। सबसे पहले क्या करना है, हमने डिफाइन, जिसको हम डेफ स्टेटमेंट कहते हैं, डेफ स्टेटमेंट हमने लिखनी है। उसके बाद 4 स्पेसेस इंडेंटेशन, 4 स्पेसेस हमने यहाँ छोड़नी है, जो बाय डिफॉल्ट जब आप एंटर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। आप यहाँ लिख लें, आपने एक स्टेटमेंट लिख के एग्जीक्यूट करवाना है, तो आपने एग्जीक्यूट जब तक नहीं होगा जब तक आप 0 इंडेंटेशन पे आएंगे और फंक्शन का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लिखेंगे, ये कॉलन यहाँ नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी कोडिंग में 2 या 2 से ज्यादा लाइनें हैं, सपोज अगर मैं यहाँ प्रिंट करवाना चाहूँ, प्रिंट वेरी नाइस, राइट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए छोटे छोटे वर्ड्स लिखती हूँ ताकि जल्दी भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। वेरी नाइस, फिर क्या होगा, आपने यहाँ से ये ओन फंक्शन यहीं पे होगा, 0 इंडेंटेशन। अगर 2 लाइनों में आपका कोड खत्म हो गया, फिर आपने 0 इंडेंटेशन पे आना है और इसको एग्जीक्यूट करवाना है, अदरवाइज ये नहीं होगा। अब वी आर लर्निंग फंक्शंस, वेरी नाइस। इसी तरह अगर आप 3 चाहते हैं, या क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपके ये फंक्शन 3 4 5 लाइनों पे मुश्तमिल हो जाएंगे, तो इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया
कि जब हमने सबसे पहले अपना फंक्शन डिफाइन करना है, पैरेंथेसिस और कोलोन लगाना है, लेकिन जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो फंक्शन का सिर्फ नाम लिखना है, ये कोलोन भी नहीं लगाना सिंबल और डेफ भी नहीं लिखना, ये हमने लिखना है जीरो इंडेंटेशन पे। लेकिन जो हमने कोडिंग करनी है बीच में, उसके लिए ये कंपलसरी है, ये ग्रामर है पाइथन में कि आपने 4 स्पेस छोड़नी है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक और हम तैयार कर लेते हैं। डेफ मींस डिफाइनिंग स्टेटमेंट, यहां मैं लिख लेती हूँ मैथ अंडरस्कोर नम। हमने ये एक सेट कर लिया, क्या सेट कर लिया, फंक्शन। इसके बाद हमने पैरेंथेसिस लगाना है, पैरेंथेसिस के बाद कॉलन लगाना है। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगी बाय डिफॉल्ट ये 4 स्पेसेस पे आ जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपके यहाँ क्यों आ गया, आप यहाँ से शुरू कर दें, ये यही होना चाहिए। अब हम यहाँ लिख देते हैं प्रिंट, और मैं इसको बाद प्रिंट ये करवा लेती हूँ। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जीरो इंडेंटेशन में पहले जाना है। यहाँ जीरो, जब हमारी कोडिंग खत्म हो गई तो फंक्शन का नेम हमने जीरो इंडेंटेशन पे लिखना है। आप चाहे यहाँ लिख दें, आप चाहे अपना इस सेल पे भी लिख दें। यहाँ मैं लिख दूंगी मैथ अंडरस्कोर नम, और कैसे होगा, आपने पैरेंथेसिस लगाना है लेकिन आपने कोलोन नहीं लगाना, और हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो 65 आ जाएगा हमारे पास। अगर आप चाहते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा, इस दफा मैं आपको, हम 3 करके देख लेते हैं कि क्या होगा। ये समझिए हमारी कोडिंग है, ये हमारी कोडिंग है, राइट। और फिर हम यहाँ आके इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ। इस पे आके हमने जीरो इंडेंटेशन पे आना है, मैथ अंडरस्कोर नम, और हमने यहाँ पे ये जरूर पैरेंथेसिस लगाना है, नहीं लगाएंगे तो भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमने एग्जीक्यूट किया 65 76 765 आ गया। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा, सिंपल फंक्शंस में आपको अगेन बता रही हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आएंगे। सिंपल फंक्शंस में क्या है कि आप अपने फंक्शन खुद बना सकते हैं। अब हम इसके रूल्स पढ़ते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ फंक्शन, सबसे पहले आपने डिफाइन करना है फंक्शन, फिर ये पैरेंथेसिस और कॉलन लगाना है। यूज द डेफ स्टेटमेंट, डेफ मींस डिफाइनिंग, आपने स्टेटमेंट करनी है व्हेन क्रिएटिंग अ फंक्शन। Use a function name that starts with a letter or underscore. Function names can contain letters, numbers and underscore. Right, ये जो function name है इसमें letters भी आ सकती हैं, number भी आ सकती हैं। उसके बाद parenthesis, ये parenthesis follow the function name. Function name के बाद parenthesis है, parenthesis के बाद colon आपके पास आता है। The code for the function is intended under the function definition 4 spaces. देखें ये 4 spaces है, और यहाँ पे आपने कोड लिखना है। जब कोड फिनिश हो जाए, द एंड ऑफ द फंक्शन इज डिनोटेड बाय रिटर्निंग टू नो इंडेंटेशन, और जीरो इंडेंटेशन पे आके आपने इसको एग्जीक्यूट करवाना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।